मैं इस शाम के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम एक साथ मिल कर के उसकी इबादत कर सके, उसकी आराधना कर सके। थैंक यू फॉर लीडिंग अस इन सच अ वंडरफुल टाइम ऑफ वर्शिप। धन्यवाद देते हैं आराधना में अगुवाई करने वाले भाई को, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से परमेश्वर की आराधना में हमें लेकर के चले। आज हम लोग चौथे अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं, प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय। तो बिना समय को गंवाए मैं स्ट्रेट परमेश्वर के वचन में आता हूं और प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय हम लोग अध्ययन करेंगे। ये अध्याय मैंने 3 या 4 अलग अलग भागों के अंदर मैंने बांटा है और हम उसको उसी 3 या 4 भागों के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे। और ये जो चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय है, दिस इज कॉल्ड द थ्रोन रूम एक्टिविटी। इसको बोला जाता है परमेश्वर का सिंहासन का कमरा या परमेश्वर का सिंहासन का कक्ष। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा आने वाले कुछ सप्ताह के लिए, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा द थ्रोन रूम एक्टिविटी। मतलब परमेश्वर के सिंहासन के कमरे की गतिविधियां, परमेश्वर के सिंहासन का जो कक्ष है, परमेश्वर का सिंहासन का जो कमरा है, परमेश्वर का जो सिंहासन जहां पर है, उस स्थान में क्या बातें घट रही है, उन बातों को हम लोग आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर हम लोग देखेंगे, जो चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 4 और उसका 1 से 11 पढ़ लेंगे। कोई भी एक जना अपने माइक को अनम्यूट करके प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय उसके पहले पद से लगा करके 11वें पद तक पढ़ने में मदद कर सकते हैं, कोई भी, बिना समय गंवाए। कोई भी एक जना। इन बातों के बाद इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और जो बातें मैं तुझे दिखाऊंगा, जिन्हें इन बातों का पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के से समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख है, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं।
धन्यवाद पास्टर जी। वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। मैं इस शाम के समय आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बता रहा है, बहुत सारी ऐसे प्रकाशन है जो हमें दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम फिर उसी समय मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य का जो अध्ययन है, ये प्रकाशित वाक्य का जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर हमें एक आत्मिक अनुशासन में आने की जरूरत है। एक आत्मिक अनुशासन में आने की जरूरत है। और वो अनुशासन क्या है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन में से जो प्रभु बताता है उसको हम लिखते हैं और फिर से उसको पढ़ते हैं, ताकि जो बातें हमको पहले समझ में नहीं आई वो बातें हमें समझ में आ सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपने समय को निकाल करके, जो भाई या बहन, जो प्रभु के सेवक या सेविका अपने समय को निकाल करके इन बातों के अध्ययन करने के लिए अपने समय को देंगे, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 1:3 में पहले से बता चुका है कि वे लोग आशीषित होंगे, वे लोग धन्य होंगे। तो यहां पर जो हम लोग चौथा अध्याय देख रहे हैं और पांचवा अध्याय देख रहे हैं, हम लोग यहां पर सिंहासन के विषय में पढ़ रहे हैं। आप अंडरलाइन करते जाइएगा, बाद में वापस पढ़िएगा चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय आज का ये सेशन खत्म होने के बाद में। और जितनी बार सिंहासन शब्द आया है वो सिंहासन शब्द को आप अंडरलाइन करते जाइएगा और प्रभु आपको उन वचनों के द्वारा बताएगा कि परमेश्वर के उस सिंहासन के विषय में या उस स्वर्ग में जो आराधना हो रही है, स्वर्ग में जो परमेश्वर का सिंहासन है, उसमें क्या विशेषता है, उसका क्या प्रकाशन है। ये सब बातें प्रभु आपको उन वचनों के द्वारा बताएगा जो चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय में लिखी हुई है। अभी मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 11वें पद में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ऑलरेडी यूहन्ना से बोल दिया कि ये जो चीजें मैं तुझे बोल रहा हूं, इन बातों को तू लिख, इन बातों को तू लिख लेना। तो ये जो दर्शन हम चौथे अध्याय में देख रहे हैं और पांचवें अध्याय में वो दर्शन जारी रहता है। ये दर्शन जो है ये दूसरा दर्शन है। पहला दर्शन कौन सा था, जो हमने पहला अध्याय में देखा और जो तीसरे अध्याय तक चला। पहले अध्याय से वो दर्शन चालू हुआ और तीसरे अध्याय तक वो दर्शन चला। अब ये दूसरा दर्शन है जो परमेश्वर यीशु मसीह उसको दे रहा है। ऐसे 12 दर्शन पूरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर ने यूहन्ना को दिए। कितने दर्शन दिए? 12 दर्शन। लिख लीजिए, पूरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यूहन्ना को 12 दर्शन दिए। चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय दूसरा दर्शन है। जो पहला दर्शन था वो यीशु मसीह का प्रकाशन था, यीशु मसीह का प्रगटीकरण था, जो हमने पहले अध्याय के अंदर देखा। जो पहले अध्याय में देखा कि उसने गर्जन की सी आवाज सुनी और वो जितनी चीजें हम लोगों ने देखा था वो सारा पहला दर्शन था। ये अब दूसरे दर्शन के विषय में बताया जा रहा है और ये दूसरा दर्शन जो है ये चौथे अध्याय से गुजरता हुआ पांचवें अध्याय तक जाता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब स्वर्ग के बारे में बात होती है तो सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं ना। पहले पहले जब प्रचारक प्रचार करते थे तो वो बोलते भी ऐसे थे, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, कितने लोग परमेश्वर की संतान बनकर के स्वर्ग जाना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, वो आगे आ जाओ, ये प्रार्थना को दोहरा लो। तो कई बार लोग प्रभु के इसलिए निकट आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नरक नहीं जाना है, उन्हें स्वर्ग जाना है। तो लोगों का लोगों का जो सोच होती है या लोगों का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, वो ये नहीं होता है कि मैं स्वर्ग इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि वहां परमेश्वर है और परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन उनका फोकस होता है मैं स्वर्ग इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि वो एक अच्छी जगह है और नरक नहीं जाना चाहता, मैं नरक की आग में सड़ना नहीं चाहता, इसीलिए सिर्फ स्वर्ग में जाना चाहता हूं। और ये सच है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के संग जाएंगे तो हम अपने प्रियजनों से मिलेंगे। ये सच है कि जो हमारे प्रियजन हमको छोड़ करके गए हैं हम उनसे एक दिन जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर विल बी सो मेनी थिंग्स इन हेवन दैट वी सी। स्वर्ग में बहुत सारी चीजें होगी जो हम देखेंगे, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन की तुलना में बाकी सारी चीजें फीकी है मेरे प्रियो। कई लोग सोचते हैं मैं दाऊद से मिलूंगा, कई लोग सोचते हैं मैं यशायाह से मिलूंगा, मैं मूसा से मिलूंगा, मैं इससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, मैं अपने पापा से मिलूंगा, मम्मी से मिलूंगा, भाई से मिलूंगा, बहन से मिलूंगा, पत्नी से मिलूंगा, बच्चे से मिलूंगा। वो सारी चीजें ठीक है,
लेकिन ये जो सांसारिक रिश्ते हैं ये क्षण भर के लिए है, लेकिन परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिश्ता है वो युगान युग के लिए है। तो पहला जो हम स्वर्ग में जाकर के जिसको देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के कंपैरिजन में, उस मेमने के कंपैरिजन में, परमेश्वर की उस महिमा के कंपैरिजन में बाकी सारी चीजें फीकी है। सो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय में परमेश्वर यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन दे रहा है। परमेश्वर यूहन्ना को आत्मिक रीति से स्वर्ग में ले जाकर के एक एक चीजों को दिखा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे शख्स हैं आज इस पृथ्वी पर जो जो इस बात का दावा करते हैं कि वो स्वर्ग जाकर के आए। कई लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि वो स्वर्ग जाकर के आए, और कई किताबें लिखी भी गई। अमेरिका के एक छोटे से बच्चे ने 13 साल की उम्र में उसने एक किताब लिखी, वो स्वर्ग जाकर के आया और एक किताब लिखी, और वो किताब करोड़ों 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 रुपए उसकी उससे कमाई हुई। और बाद में कई सालों बाद में जाकर के ये जो बच्चा था, इसका इसका जीवन बदल गया, ये बॉर्न अगेन हुआ, ये इसने नया जन्म लिया, और तब इसने इस बात को रिवील किया कि मैंने जो वो किताब लिखी थी वो एक्चुअली मैंने लिखी नहीं थी, मैं स्वर्ग वर्ग नहीं गया था, वो मुझसे लिखवाई गई थी पैसा कमाने के लिए। मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जन हैं जो क्या करते हैं, बताते हैं अरे आपको पता है वो आदमी स्वर्ग जाकर के आया, और उसकी किताबों को पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, अगर किसी को कुछ पढ़ना है तो वचन पढ़िए, वचन पढ़िए। ये पढ़िए, यहां पर यूहन्ना स्वर्ग जाकर के आया, और सिर्फ स्वर्ग जाकर के नहीं आया, जितनी किताबें, एक शख्स ने तो गोवा में मुझे ट्रांसलेट करने के लिए दिया था और बोला था ये किताब को ट्रांसलेट करो। ये 7 जवान लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे, और अचानक प्रभु उनको नरक का दर्शन करवाने और स्वर्ग का दर्शन करवाने लेके चला गया। और वे लोग बोल रहे थे हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें नरक नहीं बताऊंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता है वो क्या क्या चीजें लोग आजकल कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर कोई भी शख्स स्वर्ग जाकर के आया और उसका हमको प्रमाणित है और उसका पुख्ता सबूत है, तो वो यूहन्ना है, जिसको परमेश्वर स्वर्ग लेकर के गया और वहां की बातों को बताया। हाँ, मूसा को भी परमेश्वर ने अपनी महिमा को रिवील किया, यशायाह को भी रिवील किया, और हम लोग देखते हैं पौलुस ने बताया भी कि वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था, लेकिन वहां पर फोकस स्वर्ग का नहीं है मेरे प्रियो। ये बाकी जितने लोग हैं जो बोलते हैं हम स्वर्ग जाकर के आए, उनका फोकस सिर्फ स्वर्ग है, उनका फोकस सिर्फ स्वर्ग के अंदर क्या क्या होने वाला है, नरक के अंदर क्या होने वाला है, सिर्फ यही फोकस है। क्यों? क्योंकि दे ऑल थिंक द एवरीथिंग दैट दे थिंक इज ओनली हेवन। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं चौथे अध्याय पांचवें अध्याय में परमेश्वर ने यूहन्ना को पतमोस के द्वीप में, जहां पर वो रह रहा है, जहां पर वो दुखों मुसीबतों का सामना कर रहा है, वहां से उठा करके परमेश्वर उसे स्वर्ग का दर्शन करवाने लेकर के गया। और वो स्वर्ग की सुंदरता का बयान नहीं करता है, वो परमेश्वर की सिंहासन का बयान करता है, वो परमेश्वर के सिंहासन का बयान करता है। द फर्स्ट थिंग दैट ही सी एज ही एंटर्स हेवन इज द थ्रोन रूम ऑफ गॉड, इज द लैम्ब ऑफ गॉड। पहली चीज जो स्वर्ग में जाते ही उसने देखी वो परमेश्वर का सिंहासन है और वो मेमना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं चौथा अध्याय, उसका पहले 3 पद ही इस आज हम लोग देखेंगे, शाम के समय देखेंगे, लेकिन हम डिटेल्स में देखेंगे। हम लोग इन बातों को डिटेल्स में देखेंगे ताकि आप लोगों के समझ में आए। और मैं बहुत सारे पद देने वाला हूं, लिखते जाइएगा प्लीज, और बाद में पढ़िएगा। ये मत सोचिएगा कि पास्टर राज ने बोला तो सही होगा, हो सकता है मैं भी गलत हूं, है ना। तो आप लिखते जाइएगा और बाद में पढ़िएगा, और अगर कोई भी वचन में जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं लिखा है तो प्लीज मुझे बताइएगा। कभी कभी हो सकता है यहाँ पर टाइप जब करते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाए, या कुछ चीजों को उल्टा उल्टा लिखा जाए। आइए हम लोग देखते हैं चौथा अध्याय, प्रकाशित वाक्य, उसका पहला पद। वहां पर लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। नाउ एक एक वर्ड्स बाय वर्ड्स हम लोग करके चलेंगे। पहले चार जो शब्द लिखे हुए हैं वो है इन बातों के बाद।
आफ्टर दीज थिंग्स, इन बातों के बाद। ये इन बातों के बाद का मतलब क्या है? यहां पर लिखा है आफ्टर दीज थिंग्स देन आई लुक्ड, इन बातों के बाद में मैंने दृष्टि की। किन बातों के बाद मेरे प्रियो? पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में जो यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, जो कलीसिया के बारे में पत्र को लिखवाया, वो दर्शन समाप्त हो चुका है। अभी एक नया दर्शन शुरू हो रहा है, अभी एक नई बात शुरू हो रही है, एक नया एपिसोड शुरू हो रहा है। पहले 3 अध्यायों में उसने यीशु मसीह की उन बातों को सुना, क्रोनोलॉजिकली उन सारी चीजों को सुना, कलीसिया को पत्र लिखे वो सारी बातों को उसने सुना। लेकिन अब कुछ अलग हो रहा है। ये है ना, कई बार हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में मैंने आपको बताया 12 दर्शन परमेश्वर ने यूहन्ना को दिए, और हर दर्शन में यही लिखा हुआ है इन बातों के बाद, इन बातों के बाद। मतलब पिछला दर्शन पूरा हुआ, नया दर्शन प्रभु उसे दे रहा है, और ऐसे 12 दर्शन परमेश्वर ने उसे दिए, नया दर्शन परमेश्वर उसे दे रहा है। हम लोग देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, लिखते जाइएगा, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, उसके पहले पद में भी यही लिखा हुआ है इनके बाद, इसके बाद। और फिर प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय, वहां पर भी यही शब्द लिखा हुआ है इन बातों के बाद स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा। तो फिर यहां पर लिखा है फिर मैंने स्वर्ग में, आफ्टर दीज थिंग्स देन, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, ऐसे कई जगह पर है, 12 बार वो बताता है इन बातों के बाद, इन बातों के बाद। दैट मीन्स द फर्स्ट विजन इज एंडेड, अ न्यू विजन इज स्टार्टेड। पहला दर्शन समाप्त हो चुका है, नया दर्शन परमेश्वर उसे दे रहा है। और यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? यहां पर लिखा है मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। अंडरलाइन कर दीजिएगा, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। अभी आपको प्रकाशित वाक्य 3 का 20 याद है? लाउदीकिया की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3 का 20, वहां पर क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये किसको कहा गया है मेरे प्रियो? अन्य जाति को, राइट? नहीं, ये अन्य जाति को नहीं कहा गया। ये किसको कहा गया है? कलीसिया को कहा गया है। कैसे मैं कह सकता हूं कि कलीसिया को कहा गया है? वर्स नंबर 14, 14वें पद में लिखा है लाउदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। कौन कह रहा है मेरे प्रियो? ये यीशु मसीह कह रहा है। किसको कह रहा है? लाउदीकिया की कलीसिया को कह रहा है। तो अगर वचन कहता है कि कलीसिया को लिखा है, तो क्या मैं उसको यह बोल सकता हूं नहीं कलीसिया को नहीं लिखा है, अविश्वासियों को लिखा है? नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूं। क्यों? जब जो सच्चा है, जो विश्वास योग्य है, जो आमीन है, जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वही लाउदीकिया के लोगों को कलीसिया बोल रहा है, तो आप और मैं कैसे बोल सकते हैं कि वो कलीसिया नहीं थी? कई लोग बोलते हैं वो कलीसिया नहीं थी। नहीं, इट वॉज अ चर्च, वो एक कलीसिया थी, लेकिन वो ऐसी कलीसिया थी जो गुनगुनी कलीसिया थी, जिसको यीशु मसीह उगलने पर था। मेरे प्रियो, हम लोग जब प्रेरितों के काम में पुस्तक में देखते हैं, तो वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है एक स्त्री के बारे में जो बैंजनी वस्त्र बेचने का काम करती थी, जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया था। और उस स्त्री का नाम क्या था? लुदिया। इंग्लिश में बोलते हैं लीडिया, लुदिया। और वचन स्पष्ट कहता है कि तब प्रभु को भाया और प्रभु ने लुदिया के दिल के द्वार को खोल दिया। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो प्रभु में नहीं है वो मरा हुआ है। पहली चीज, वो बीमार नहीं है, वो मरा हुआ है। दूसरी बात, वो अंधा है। तीसरी बात, वो बंधनों में जकड़ा हुआ है। यदि आप एक जेल में हैं, तो उस जेल का जो गेट का जो की है, वो क्या अंदर से खुलता है कि बाहर से खुलता है? जो अंदर है वो नहीं खोल सकता है, जो बाहर स्वतंत्र है वही खोल सकता है। और कौन स्वतंत्र है मेरे प्रियो? यीशु मसीह। उसने क्या कहा? जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप ठहरा, वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। पाप का उस पर कोई 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 प्रबलता नहीं हो पाया, क्योंकि वो पाप के अधीन नहीं था, उसने कभी पाप नहीं किया था। तो मेरे प्रियो, जो अविश्वासी व्यक्ति है उसके दिल के द्वार को वो व्यक्ति नहीं खोल सकता है। कौन खोल सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह खोल सकता है।
इसीलिए यूहन्ना 15 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और इसलिए चुना कि तुम जाकर के फल लाओ। तो ये कौन लोग हैं मेरे प्रियो? ये वे लोग हैं, ये वे कलीसिया के लोग हैं जिनके हृदय के दरवाजों को यीशु मसीह ने खोला और इन्होंने यीशु मसीह को अपने अपने साथ में स्वीकार भी किया। लेकिन फिर समय के बाद में क्या हो गया? उन्होंने यीशु मसीह को क्या कर दिया? बाहर रख दिया और बोला, नाउ वी विल टेक द डिसीजंस, अब हम अपने जीवन को आगे चलाएंगे। जिस प्रकार से जब एक व्यक्ति प्रार्थना करना चालू होता है, सेवकाई करना चालू होता है, वो आत्मिक रीति से अपनी सेवकाई को चालू करता है, प्रभु पर निर्भर होकर के चालू करता है, उपवास के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, घुटनों पर बैठ करके आंसुओं के साथ में सेवकाई को चालू करता है। लेकिन कई साल बाद में जाकर के जब वो एक बड़ी सेवकाई का सीईओ जैसे बन जाता है, एक बिशप बन जाता है, वो क्या करता है? अपने सिंहासन पर बैठता है और फिर वो सोचता है कि अब मैं निर्णय लूंगा, अब मुझे पता है कैसे करना है, कैसे इन बातों को करना है। नाउ आई नीड नॉट टू प्रे, अब मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है मुझे क्या प्रचार करना है, मुझे तो पता है कैसे करना है। ये कलीसिया ने क्या किया? यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया। तो हम लोग देख रहे हैं एक ऐसी कलीसिया को जिसके दरवाजे बंद हैं प्रभु के लिए। लेकिन हम चौथा अध्याय के पहले पद में देखते हैं एक ऐसे स्वर्ग को जिसके दरवाजे बंद नहीं है मेरे प्रियो, जिसके दरवाजे खुले हैं। हालेलुया! जिसके दरवाजे बंद नहीं है, जिसके दरवाजे खुले हैं। वचन कहता है स्वर्ग में जब उसने देखा तो वचन कहता है तो क्या देखता हूं? ही वॉज सरप्राइज टू सी इट। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि मैं उधर गया और मैंने देखा, और तुम्हें पता है मैंने क्या देखा, मतलब सरप्राइज है ना। एक वहां पर एक सरप्राइज है उसके लिए। वो सरप्राइज क्या है? स्वर्ग के दरवाजे बंद नहीं है मेरे प्रियो, स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। द गेट्स ऑफ हेवन आर ओपन। आपको पता है यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया था, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक्चुअली में बाइबल में लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, उसके ऊपर टाइटल दिया हुआ है, लेकिन ये टाइटल तो प्रभु की ओर से नहीं थे, ये तो लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। एक्चुअली उसका टाइटल होना चाहिए एक प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला पिता, ये उसका टाइटल होना चाहिए था। और पुत्र तो चला गया था, पुत्र तो पिता से दूर चला गया था, पिता को छोड़ दिया था, लेकिन पुत्र तो खो गया था, लेकिन पिता के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले थे। पिता के घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले थे। वो इंतजार कर रहा था कि कब मेरा पुत्र आएगा और कब मैं उसे स्वीकार करूंगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग के दरवाजे लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। It was the door of the church that was closed, but here we see the door of heaven is wide open. कलीसिया के दरवाजे लोगों ने जरूर बंद कर दिए, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन का दरवाजा, परमेश्वर के भवन का दरवाजा लोगों के लिए खुला है, प्रियजनों के लिए खुला है। अभी यीशु मसीह को यहाँ पर क्या लिखा है? उसने स्वर्ग को खुले हुए देखा। और हम लोग देखते हैं वचन के अंदर कि यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान होने के 40 दिन बाद में 40वें दिन क्या हुआ? उसका स्वर्ग आरोहण हुआ और वो पिता के दाहिने ओर जाकर के बैठ गया। आप लिख सकते हैं प्रेरितों 1 का 10 और 11, लिखते जाइएगा। प्रेरितों 1 का 10 और 11 वहां पर लिखा है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में। प्रेरितों 3 का 21 लिखते जाइएगा। सब प्रेरितों की पुस्तक से है तो आप सिर्फ प्रेरितों एक बार ही लिख दीजिए। प्रेरितों 3 का 21 वहां पर भी यही शब्द लिखा हुआ है। प्रेरितों 7 का 55 7 वर्स 55, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 55 एंड 56, 55 और 56 लिख दीजिएगा। रोमियो 10वां अध्याय 6ठा पद, रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 6ठा पद। कोलोसियों की पुस्तक 3रा अध्याय 1 पद, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1। एक और पद लिखिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 16, पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय 16वां पद। ये सारे पद बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, वो स्वर्ग में चला गया। इट इज व्हाट इज हेवन? हेवन इज द अबोर्ड ऑफ गॉड। स्वर्ग क्या है? वो परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का निवास स्थान है। हम लोग गीत गाते ना, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। ये सब कहां से आए गीत? ये किसने बनाई ये गीत? ये एक्चुअली वचन से निकले हुए गीत है। ये वचन बताता है इस बात को कि स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है। सिर्फ सिंहासन नहीं है मेरे प्रियो,
यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, लेकिन यूहन्ना 14वें अध्याय में यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा हृदय शोकित ना हो, तुम्हारा हृदय विचलित ना हो, तुम डरो मत, तुमने पिता पे विश्वास किया, तुम मुझ पर भी विश्वास करो। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करने, और मैं फिर से लौटूंगा तुम्हें अपने संग लेकर के जाने। एंड नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग नोट हियर। यहां पर एक बहुत ही सुंदर बात देखते हैं। वहां पर लिखा है, आई सॉ अ डोर ओपन, स्टैंडिंग वाइड ओपन, इट वॉज द डोर इन टू हेवन। मैंने एक दरवाजे को खुला हुआ देखा, स्वर्ग के दरवाजे को खुला हुआ देखा, और वो दरवाजा परमेश्वर के सिंहासन की ओर लेकर के जाता था। हम लोग देखते हैं बाकी के पूरे प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने ज्यादातर समय इस स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख में बिताया। बाकी जितना हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वो ज्यादातर समय उसने यहां पर देखा। तो स्वर्ग का दरवाजा खुला है। आगे लिखा है 4:1 में, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है। जिसको मैंने पहले सुना था, कब सुना था? प्रेरित तो प्रकाशित वाक्य 1:10 में, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 1:10 में, जहां पर वहां पर वो वचन ऐसा कहता है, आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में भर गया, और मैंने क्या किया? मैंने अपने पीछे तुरही का सा एक बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना। वो किसका शब्द था मेरे प्रियो? जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो किसको देखा? वर्ष नंबर 12 में लिखा है, पहला अध्याय का 12वां पद, उसने मनुष्य के पुत्र सरीखे किसी को खड़ा हुआ देखा। और मैंने आपको उस समय बताया था कि मनुष्य का पुत्र सरीखा क्यों लिखा है, मनुष्य का पुत्र डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा है? उसका कारण यह है, जो 3.5 साल यूहन्ना जिस यीशु के साथ में रहा, वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे जिस यीशु मसीह को उसने देखा, और अब जिस यीशु मसीह को देख रहा है, ये कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर है। ये पूरी तरह से एक बदला हुआ स्वरूप है। पूरी तरह से एक महिमित यीशु को वो यहां पर देख रहा है। और हम लोग देखते हैं, जो यीशु उससे बात कर रहा है, उसकी आवाज में अधिकार है, उसकी आवाज में एक आज्ञा है जो प्रभु उसको दे रहा है। और क्या आज्ञा प्रभु ने उसे दी? वचन कहता है 4:1 में, प्रभु ने उसे आज्ञा दी और कहा, यहां ऊपर आ जा, यहां ऊपर आ जा, कम अप हियर। दैट्स व्हाट द लॉर्ड सेड। नो, द गॉड ऑलमाइटी कॉल्स हिम एंड सेज, कम अप हियर। परमेश्वर ने उसको आवाज दी और उसको बोला, तू यहां ऊपर आ जा, तो यहां ऊपर आ जा। मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। नाउ लिसन वेरी क्लोजली, बहुत गौर से सुनिएगा। कई लोग बोलते हैं यहां ऊपर आ जा का मतलब रैप्चर है। कई लोग बोलते हैं जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कम अप हियर, यहां ऊपर आ जा, तो इसका मतलब क्या है? रैप्चर है, कलीसिया का रैप्चर है। और उसका कारण क्या है? कई लोग बोलते हैं इसके अंदर समानता क्या क्या है। पहली चीज ये समानता है कि 7 कलीसियाओं को संदेश दिया और उसके बाद में रैप्चर हो गया, और फिर 6ठे अध्याय से वो 7 साल का समय जो है वो चालू हो गया। कई लोग इसलिए भी बोलते हैं कि उसको पर प्रभु अपने संग लेकर के चला गया, ताकि वो उन बातों से बचा रह सके जो 6ठे अध्याय के अंदर होने वाली है। और कई लोग बोलते हैं कि यूहन्ना का ऊपर जाना, यूहन्ना का स्वर्ग में जाना, और जब मसीह आएगा बादलों पर और कलीसिया को बुलाएगा अपने पास में, उसका आना एक जैसा है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि इसका मतलब है रैप्चर हो जाना। लेकिन मैं नहीं सोचता हूं कि 4:1 में रैप्चर के विषय में लिखा हुआ है। मैं नहीं सोचता हूं। क्यों नहीं सोचता हूं? उसका कारण है, 3 कारण है विशेष करके। पहला कारण यह है कि जब हमारा रैप्चर होगा तो जो जीवित हैं उनके शरीर बदल जाएंगे। जो जीवित हैं उनके शरीर बदल जाएंगे और वो प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं जो यूहन्ना है वो शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से प्रभु उसे क्या कर रहा है? स्वर्ग का दर्शन दे रहा है, स्वर्ग में उठा ले जा रहा है। दूसरा कारण यह है, क्यों मैं सोचता हूं कि ये 4:1 में रैप्चर नहीं है। दूसरा कारण यह है, यूहन्ना को किस लिए प्रभु बुला रहा है? फॉर ग्लोरिफिकेशन और फॉर रेवलेशन। महिमितकरण के लिए कि प्रकाशन के लिए? प्रकाशन के लिए। प्रभु उसे वो बातों को दिखाना चाहता है। लेकिन जब रैप्चर होगा तो कलीसिया का क्या होगा? महिमितकरण होगा, महिमाकरण होगा। जब कलीसिया परमेश्वर के साथ में उठा ली जाएगी।
यूहन्ना को चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय में स्वर्ग में इसलिए उठा लिया गया क्योंकि परमेश्वर उसे वो बातें दिखाने वाला है जो मनुष्य के रीति से समझी जाना असंभव है। मनुष्य के रीति से उसको समझा जाना असंभव है। वो उन बातों को लिख ही नहीं पाएगा यदि वो उन बातों को देख नहीं सकेगा। तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? गॉड टुक हिम टू अ बेटर वेंटेज पॉइंट। एक अच्छी जगह पर परमेश्वर उसे लेकर के गया ताकि उसे सब चीजें पता चलने लग जाए कि ये क्या हो रहा है और ये किस लिए हो रहा है। तो अच्छा होता अगर 4:1 में स्पष्ट रीति से लिखा जाता ये कलीसिया का रैप्चर है, तो अच्छा होता, क्योंकि जो प्री ट्रिबुलेशन पे विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए आसान हो जाता ये बताने के लिए कि देखो कलीसिया उठा ली गई। लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्री ट्रिबुलेशन पे, मैं विश्वास करता हूं 7 साल के समय शुरू होने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। और क्या कारण है मेरे विश्वास करने के पीछे वो मैंने आपको पहले सेशंस के अंदर बता दिए हैं, इसलिए उन कारणों में हम फिर से नहीं जाएंगे। लेकिन आइए हम लोग 4:1 में फिर से आते हैं। यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर उसे बोल रहा है कि तू मेरे पास ऊपर आ जा। वो इसलिए था, महिमितकरण के लिए नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उसे ऐसी बातों को बताने वाला था जो उसके लिए उसके बिना, वहां पर जाए बिना समझा जाना असंभव था। प्रकाशित वाक्य 3:10 में स्पष्ट लिखा हुआ है। 3:10 में क्या लिखा है? पढ़ूंगा मैं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। ये फिलाडेल्फिया क्या कलीसिया है, वो कलीसिया जो प्रेम करने वाली कलीसिया है। लिखा है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। वचन में क्या लिखा हुआ है? आई विल डिलीवर यू फ्रॉम दैट कमिंग आवर ऑफ टेस्टिंग। उस परीक्षा की घड़ी से मैं तुझे क्या करूंगा? डिलीवर कर दूंगा। हिंदी में लिखा है बचा रखूंगा। एक्चुअली यूनानी भाषा में लिखा हुआ है आई विल स्नैच यू अवे। मैं उस आग से तुझे क्या करूंगा? खींच करके बचा लूंगा, वहां से खींच करके मैं तुझे निकाल लूंगा। बाय द वे, तीसरे अध्याय के बाद में चौथे अध्याय से 22वें अध्याय तक जब हम लोग देखते हैं, कलीसिया शब्द नहीं आया है। कलीसिया शब्द कहीं नहीं लिखा है। और जो इस बात को प्रमाणित भी करता है, वो भी एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो भी एक कारण है कि कलीसिया जो है उसका रैप्चर हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं तो कलीसिया का नाम आता ही 6ठे अध्याय में, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, जहां पर जो पहला पशु है वो छोड़ा जा रहा है जो मसीह विरोधी है, दूसरा पशु है वो छोड़ा जा रहा है जो झूठा भविष्यवक्ता है, वो बड़ा अजगर जो शैतान खुद है वो छोड़ा जा रहा है। इतनी सारी महामारियां आ रही है, इतने सब प्रचारक हैं, क्यों कलीसिया का वर्णन कलीसिया के विषय में कहीं नहीं लिखा है? जबकि कलीसिया तो मुख्य परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला एक एजेंट है जो इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए इस बात पर ये भी एक कारण है मेरा ये विश्वास करने के पीछे कि तीसरे अध्याय के पश्चात कलीसिया उठा ली गई। लेकिन चौथा अध्याय का पहला पद ये बात साबित नहीं करती है कि ये समय है कलीसिया को उठा ली जाने के लिए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये क्रोनोलॉजिकली देखेंगे, समय के अनुसार देखेंगे तो ये सही है कि ये समय कलीसिया उठा ली गई। लेकिन अगर इस वचन को हम लोग उपयोग में लेंगे ये बात प्रमाणित करने के लिए कि 4:1 में लिखा है ऊपर आ जा, इसका मतलब कलीसिया को रैप्चर हो रहा है, ये सही नहीं होगा। वचन के प्रति हम लोग ईमानदार नहीं रहेंगे अगर हम इस वचन को प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर को बताने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं तो। देन चैप्टर नंबर 4 और 5, चौथा अध्याय और 5वां अध्याय एक्चुअली क्या है? इट्स अ प्रोलॉग टू व्हाट अनफोल्ड्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। मतलब व्हाट अनफोल्ड्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, 6ठे अध्याय से लगा करके 19वें अध्याय तक जो परमेश्वर का न्याय या परमेश्वर का दंड इस पृथ्वी पर आने वाला है। 6ठे अध्याय से 19वें अध्याय तक परमेश्वर का जो न्याय और दंड इस पृथ्वी पर आने वाला है उसके लिए एक प्रस्तावना है, चौथा अध्याय और 5वां अध्याय। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इट्स अ इंट्रोडक्शन। वो क्या है? एक परिचय है, एक प्रस्तावना है, वो एक भूमिका को तैयार कर रहा है। मुख्य बात होने वाली है 6ठे अध्याय से, उसकी भूमिका चौथे अध्याय और 5वें अध्याय में लिखा जा रहा है।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? 20वें अध्याय में हम लोग देखते हैं द मिलेनियम। 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य 6 से 19 में देखते हैं द जजमेंट, न्याय को। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में देखते हैं 1000 वर्ष के समय को। प्रकाशित वाक्य 21 और प्रकाशित वाक्य 22 में देखते हैं अनंत काल के उस स्थान को, एक नए आकाश को, एक नए स्वर्ग को, एक नई पृथ्वी को जो परमेश्वर करने वाला है। 6ठे अध्याय से हम लोग देखते हैं 7 मोहरें खोली गई। 7वीं मोहर से 7 तुरही के न्याय आए। 7वीं तुरही के न्याय से 7 कटोरों के न्याय आए। लेकिन वो 6ठे अध्याय तक चालू नहीं हो रहे हैं। चौथा और पांचवा अध्याय क्या है? चौथा और पांचवा अध्याय है परमेश्वर के सिंहासन का वर्णन करने वाला अध्याय। वो प्रोलॉग को लेकर के आने वाला अध्याय, वो प्रस्तावना को, वो भूमिका को तैयार करने वाला एक अध्याय। 4:1 में लिखा है, मैं तुझे वे बातें बताऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। अंडरलाइन कर दीजिए शब्द अवश्य। 4:1 प्रकाशित वाक्य, शब्द अंडरलाइन कर दीजिए अवश्य। अवश्य यूनानी भाषा में यह शब्द है DEI, डे, DEI, डे। और ये कहां कहां लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं, लिखते जाइएगा, ये मदद मिलेगी ये बात को समझने के लिए कि अवश्य शब्द का मतलब क्या है। लिखते जाइएगा। पहला यूहन्ना 3:7, यूहन्ना 3:7, जॉन 3:7, जॉन चैप्टर 3:7 लिख दिया। दूसरा लिखिए प्रेरितों 4:12, प्रेरितों 4:12, एक्ट्स चैप्टर 4:12। तीसरा लिखिए मत्ती 26:54, मत्ती 26:54, मैथ्यू 26:54, मैथ्यू 26:54। चौथा लिखिए लूका 24:44, लूका 24:44, लूका 24:44। अगला लिखिए मत्ती 24:6, मैथ्यू 24:6, मत्ती 24:6। अंतिम लिखिए लूका 21:9, लूक 21:9। यूहन्ना 3:7 में निकोदिमस की घटना है। यीशु मसीह ने उसको बोला यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, तेरा नया जन्म पाना आवश्य है, आवश्य है। प्रेरितों 4:12 में वचन कहता है और कोई नाम नहीं है जिस नाम से लोगों का उद्धार हो सकता है, सिर्फ अवश्य है वो मसीह के नाम से उनका उद्धार हो। इंग्लिश में लिखा है देयर इज नो अदर नेम बाय विच men मस्ट बी सेव्ड, मस्ट बी सेव्ड। मत्ती 26:54 में लिखा है द स्क्रिप्चर मस्ट बी फुलफिल्ड, वचन का पूरा होना आवश्य है। लूका 24:44 में लिखा है ऑल थिंग्स रिटन मस्ट बी फुलफिल्ड, जितनी बातें लिखी गई है उनका पूरा होना आवश्य है। मत्ती 24:6 में लिखा हुआ है दीज थिंग्स मस्ट कम टू पास, इन बातों का घटना अवश्य है। लूका 21:9 में भी लिखा है इन बातों का घटना अवश्य है। कुछ और मैं पद आपको पढ़ना चाहूंगा इसी विषय के अंदर। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसका 9वां पद लिखते जाइएगा। यशायाह 42:9 वहां पर लिखा है देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, इनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। यही शब्द लिखा हुआ है कि मैं तुझे वो बातें बताऊंगा, वो बातें दिखाऊंगा जिसका पूरा होना अवश्य है। यशायाह 44:6-8 लिख दीजिए। आइज़ाया 44:6-8 मैं पढ़ूंगा। वचन कहता है यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यों कहता है मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल से मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसका प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और न भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो। एक और वचन दूंगा, यशायाह 48:3-5 लिख दीजिएगा। यशायाह 48:48 वर्स 3
टू 5 वचन कहता है, होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे दिया। ऐसा ना हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है, मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ है। परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर उसको बता रहा है, जो होने वाली बातें हैं वो मैं तुझे पहले से बता रहा हूं। और प्रकाशित वाक्य परमेश्वर ने हमें क्यों दी? ये बातें बताने के लिए जो होने वाली है, ताकि हम भयभीत ना हो। अचानक परमेश्वर हमारे लिए ये नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने ऑलरेडी बता दिया है और फिर परमेश्वर इन बातों को कर रहा है। दूसरे पद में आएंगे, 4:2 प्रकाशित वाक्य, वहां पर लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। वचन क्या कहता है? इमीडिएटली आई वॉज इन द स्पिरिट, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं? फिर आश्चर्य। पहले पद में हम लोगों ने देखा आश्चर्य था उसको, कि फिर मैंने क्या देखा? स्वर्ग के दरवाजे को खुला देखा। अभी दूसरा आश्चर्य है ना, दूसरा आश्चर्य, सरप्राइज नंबर 2। मैं क्या देखता हूं? कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। पहला उसके लिए आश्चर्य यह था कि खुला हुआ द्वार था। दूसरा उसके लिए आश्चर्य यह है कि स्वर्ग में वो इस एक सिंहासन को देख रहा है। स्वर्ग में वो एक सिंहासन को देख रहा है। मेरे प्रियो, पहला अध्याय के 10वें पद में हमने देखा वो आत्मा में भर गया। चौथे अध्याय के दूसरे पद में हम लोग देख रहे हैं वो आत्मा में भर गया। मेरे प्रियो, ये बात हमें ये प्रकट करती है, बिना आत्मा में भरे हुए इन बातों को समझना हमारे लिए भी उतना ही असंभव है जितना असंभव यूहन्ना के लिए होता। सुन रहे हैं आप लोग? बिना आत्मा में भरे इन बातों को समझना हमारे लिए उतना ही असंभव है जितना असंभव यूहन्ना के लिए होता। वो बार बार आत्मा में भर रहा है इन बातों को देखने के लिए, इन बातों को समझने के लिए, और ये उसके लिए एक प्रकाशन आया। जानकारी नहीं आई मेरे प्रियो, प्रकाशन आया। आज कई लोग हैं जिनको जानकारी काफी है, प्रकाशन नहीं है। जानकारियां बहुत है, प्रकाशन नहीं है। आपको क्या चाहिए? जानकारी चाहिए कि प्रकाशन चाहिए? अगर प्रकाशन चाहिए तो ना सिर्फ पेपर, नोटबुक, बाइबल लेकर के बैठना पड़ेगा, लेकिन इन बातों को पढ़ना पड़ेगा। घुटनों पर आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा कि तू मुझे समझा, और आप आत्मा में भर जाएंगे। आत्मा में भरने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? आत्मा में भरने का मतलब है टू बी कंट्रोल्ड बाय द पावर ऑफ द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया जाना, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना। और यहां पर लिखा है कि उसने स्वर्ग में एक सिंहासन को रखे हुए देखा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 103 अध्याय, बहुत सुंदर पद है, मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 103 का 19वां पद, वो क्या कहता है, मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहूंगा। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। आमेन। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। आमेन। उसका राज्य ना सिर्फ भारत पर, ना सिर्फ बंगाल पर या झारखंड पर या दिल्ली में, उसका राज्य कहां है? पूरी सृष्टि पर है, पूरे कायनात पर है। यशायाह 66 का 1, वहां पर भी यही लिखा हुआ है, हेवन इज माय थ्रोन, स्वर्ग मेरा सिंहासन है। अभी सिंहासन का मतलब क्या है मेरे प्रियो? सिंहासन का मतलब एक पीस ऑफ फर्नीचर या एक कुर्सी नहीं है मेरे प्रियो। सिंहासन का मतलब है उसका अधिकार, उसकी सार्वभौमिकता, उसका नियंत्रण। सिंहासन का मतलब है उसकी प्रभुता। सिंहासन का मतलब है वो स्थान जहां पर वो क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं उसके सिंहासन के विषय में। चौथा अध्याय दूसरे पद से लगा करके 5वें अध्याय के 14वें पद तक हम लोग देखते हैं सिंहासन, 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 सिंहासन और परमेश्वर के सिंहासन को। यही सिंहासन को परमेश्वर ने यशायाह को 6ठे अध्याय में दर्शन दिया था।
इसी सिंहासन का दर्शन परमेश्वर ने दानियल नबी को दिया था। कुछ ही देर में मैं पढ़ने वाला हूं। और इसी सिंहासन का दर्शन परमेश्वर ने यहेजकेल को यहेजकेल पहले अध्याय में दिया था। तो सिंहासन क्या है मेरे प्रियो? सिंहासन एक फर्नीचर नहीं है। सिंहासन परमेश्वर के अधिकार को बताता है, परमेश्वर के सार्वभौमिकता को बताता है, परमेश्वर के नियंत्रण को बताता है, परमेश्वर के प्रभुता को बताता है, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने के गुण को बताता है। और सिंहासन कहां पर होता है मेरे प्रियो? कहां पर रखा जाता है सिंहासन? आप लिख करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सिंहासन जनरली कहां पर रखा जाता है? पैलेस में, राइट? पैलेस के अंदर, है ना? राजमहल में सिंहासन को रखा जाता है। आप जितने भी राजाओं के महल जाकर के देखेंगे, भले वो आगरा हो या राजस्थान के अलग अलग स्थान हो या जहां पर भी देखेंगे, वहां महल का जो मुख्य बात होता है वो क्या है? सिंहासन। लेकिन ये जो सिंहासन है मेरे प्रियो, ये सिंहासन राजमहल में नहीं रखा है। ये सिंहासन कहां रखा है? मंदिर में रखा है। गौर से सुनिएगा, परमेश्वर का यह सिंहासन राजमहल में नहीं रखा है। अगर राजमहल में रखा होता तो वो किस चीज को बताता? उसके रीगल थ्रोन को बताता, उसके राजकीय सिंहासन को बताता, या फिर उसके राजा के सिंहासन को बताता। लेकिन ये वहां नहीं रखा गया है, ये मंदिर में रखा गया है। ये किसके साथ में बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर के सामने दंडवत करना, परमेश्वर की पवित्रता, उन बातों को बता रहा है। और इसलिए यह सिंहासन कहां रखा गया है? मंदिर में। 7वां अध्याय का 15वां पद पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 7 का 15 लिख दीजिएगा। वहां पर लिखा है, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन और रात उसकी स्तुति करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। क्या लिखा है? परमेश्वर का सिंहासन कहां रखा गया है? उसके मंदिर में रखा गया है। और वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? दिन और रात उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। 11वां अध्याय का 19वां पद ले लीजिए, प्रकाशित वाक्य 11 का 19। वहां पर लिखा है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, द थ्रोन रूम ऑफ गॉड, द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड वाज ओपन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये परमेश्वर का जो सिंहासन है, ये ना सिर्फ उसके राज्य को बताता है, ना सिर्फ उसकी पवित्रता को बताता है, ना सिर्फ उसकी आराधना को बताता है, ना सिर्फ उसके ईश्वरत्व को बताता है, लेकिन ये परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के दंड को भी बताता है। कैसे? प्रकाशित वाक्य 7 के 15 में जो सिंहासन के सामने जो मंदिर में आराधना हो रही थी, प्रकाशित वाक्य 11 का 19 में वही मंदिर में से बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप और बड़े ओले, परमेश्वर का वो प्रकोप, परमेश्वर का वो दंड, परमेश्वर का वो न्याय भी वहीं से निकल रहा है, वहीं से निकल रहा है। प्रकाशित वाक्य 14 का 15 पढ़ेंगे हम लोग। 14वां अध्याय उसका 15वां पद में लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार करके कहा, अपना हंसुआ लगा करके लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए पृथ्वी की खेती पक चुकी है। ये यहां पर भी हम लोग दंड को देख रहे हैं, जो स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रकोप को उंडेल रहा है और कई लोग मारे जा रहे हैं, वो न्याय का सामना कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय उसका 6ठा पद, गौर से सुनते जाइएगा। 15 का 6 में लिखा है, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने के पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले, मंदिर से निकले। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग खोला गया। क्या था वहां पर? पैलेस नहीं, राजभवन नहीं, मंदिर। वहां पर क्या था? मंदिर। और उस मंदिर में क्या है? परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की पवित्रता। और मंदिर में क्या है?
आराधना, स्तुति, प्रशंसा, दंडवत करना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं मेरे प्रियो, मंदिर से और भी कई चीजें निकल रही है। क्या निकल रही है? उसका क्रोध, उसका न्याय, उसका दंड। कुछ और पद पढ़ूंगा मैं, 15 का 8, प्रकाशित वाक्य 15 का 8, वहां पर लिखा है, परमेश्वर की महिमा उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूत की 7 विपत्तियां समाप्त नहीं हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। ये सब कहां से निकल रहा है मेरे प्रियो? परमेश्वर के मंदिर से। और पद पढ़ना चाहूंगा, 16 अध्याय का 17 और 18। 16 अध्याय 17 और 18। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप ना आया था। क्या निकल रहा है मेरे प्रियो मंदिर से? मंदिर से परमेश्वर की आग, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का दंड उंडेला जा रहा है। सो अ थ्रोन वॉज स्टैंडिंग इन हेवन। गौर से सुनिएगा, एक सिंहासन जो है वो स्वर्ग में दिखाई दिया। एक सिंहासन जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में दिखाई दिया। No wonder when the Old Testament people, when they saw the glory of God, जब पुराने नियम के लोगों ने परमेश्वर की उस महिमा को देखा, तो उन्होंने बोला, हाय है मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, जो अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रह रहा हूं। मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है, और अब मैं नाश होने वाला हूं। एलिया मूर्छित हो गया, मूसा मूर्छित हो गया, इज़िकियल मूर्छित हो गया, यशाया मूर्छित हो गया, यूहन्ना मूर्छित हो गया। लेकिन आज कई लोग हैं जो गिरते तो हैं, बोलते तो हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है, लेकिन जीवन में ना कोई बदलाव है, ना परमेश्वर का भय है। आई डाउट व्हाट काइंड ऑफ रेवलेशन दे गॉट फ्रॉम द लॉर्ड। आई डेफिनेटली डाउट दैट। मुझे कई लोग पूछते हैं, सर ऐसा हाथ रखा, मैं गिर गया और मैंने महिमा को देखा। तो मैंने बोला, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, लेकिन मुख्य बात यह है, उठने के बाद में कैसा जीवन बिता रहे हो। अगर उठने के बाद में पुराने जीवन नए जीवन में कोई अंतर नहीं है, हर रिवाइवल मीटिंग में जाकर के गिर जाते हैं, तो वो गिरना परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो गिरना एक भावना है जो खुद अपने आप से आ रही है। जैसे बॉलीवुड एक्टर्स को देख करके भी लोग गिर जाते थे, है ना। लोग कितने बिल्डिंग से कूद जाते थे ना, देवानंद वगैरह को देख करके बिल्डिंग से कूद जाते थे, राइट। हाँ, वो माइकल जैक्सन को देख करके बेहोश हो जाते थे लोग। तो वैसा ही भावना से हमको नहीं चलना है मेरे प्रियो। हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो, जो सिंहासन के सामने आराधना है, उसी सिंहासन के सामने दंड और न्याय भी है। हमें क्या चाहिए, उसका निर्णय हमें करना है। अगर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने झुक करके उसकी आराधना और महिमा नहीं की, तो उसके न्याय के सिंहासन का सामना करना पड़ सकता है। यशायाह 6 अध्याय में उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, वहां पर ऐसा लिखा है। तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल रूप में इसकी आउटलाइन लिखी है, 4 अध्याय और 5वें अध्याय। और वो आउटलाइन इस प्रकार से है, सिंहासन पर, दूसरा पॉइंट होगा सिंहासन के चारों ओर, तीसरा पॉइंट होगा सिंहासन से, चौथा पॉइंट होगा सिंहासन के आगे, पांचवा पॉइंट होगा सिंहासन के बीच में और उसके आसपास, और आखिरी पॉइंट होगा सिंहासन की ओर। ये हम लोग देखने वाले हैं 4 अध्याय में और 5वें अध्याय में। तो आइए पहला बिंदु देखें, सिंहासन पर। मैं सिर्फ 1 और 2 बिंदु बता करके आज का अंत करूंगा। ऑन द थ्रोन लिख दीजिए, सिंहासन पर, सिंहासन पर। सबसे पहले, हु इज ऑन द थ्रोन, हु इज सिटिंग ऑन द थ्रोन, परमेश्वर के उस सिंहासन पर कौन बैठा है। दूसरे पद में लिखा है, 4:2 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि स्वर्ग के एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। Someone is in charge। क्या आप खुश नहीं है? Someone is in charge right now। इस समय में मेरे प्रियो, कोई है जो सिंहासन पर बैठा है, कोई है जो नियंत्रण करने वाला है। हमारा जो जीवन है या कल क्या होगा, वो हमारे भाग्य पर निर्भर नहीं करता है। पंडित ने हमारे हाथ देख करके क्या बोला, उस पर निर्भर नहीं करता है। अंगूठियों पर निर्भर नहीं करता है मेरे प्रियो।
आई हैव सीन इवन क्रिश्चियन पीपल, मैंने मसीहों को देखा है जो क्या करते हैं, 10 उंगलियां, 8 उंगलियां हैं और 2 अंगूठे हैं, 10 के अंदर अंगूठियां पहन रखी है अलग अलग पत्थरों की। और मैंने पूछा कि ये क्या है भैया, ये ऐसा क्यों करके रखा है आपने? तो उन्होंने बोला कि ये जो अंगूठी पहना है इसके अंदर ये मणि है और इससे ये होता है, इस अंगूठी में ये मणि है इससे ये होता है, इसमें मैंने ये मणि पहना है इससे ये होता है, इसमें मैंने मोती पहना है इससे इससे मेरा जो क्रोध है वो शांत रहता है। वो सारी चीजों को सुनकर के मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैंने बोला, मसीहों का हाल ये है तो गैर मसीहों का हाल कैसा होगा? मसीहों का हाल ये है तो गैर मसीहों का हाल कैसा होगा? मेरे प्रियो, आज भी कई मसीही लोग ये बोलते नहीं है बाहर जाकर के कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से खाना खाता है। मैं शुरुआत में बोलता था कि मेरी बेटी बहुत अच्छे से खाना खाती है, तो लोग बोलते थे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, नजर लग जाएगी। और फिर बच्चा खाना खाना छोड़ देता है तो क्या करते हैं, घर पे आकर के सूखी लाल मिर्च लेकर के जलाते भी हैं। हाँ, घर पे लाकर के, मसीहों की बात बोल रहा हूं, गैर मसीहों की नहीं, घर पे लाकर के सूखी लाल मिर्ची को जलाते भी हैं और बोलते हैं देखो कितनी धांस उड़ी, अरे देखो कितनी नजर लगी हुई थी। अरे यार, आप सूखी मिर्ची को ऐसे भी जलाओगे तो उसमें से धांस निकलेगी निकलेगी, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इतना एग्जेजरेट करते हैं इतनी चीजों के अंदर। आज भी मैंने लोगों को देखा है बिना हॉरोस्कोप पढ़े हुए अपने दिन को शुरुआत नहीं करते। मेरे प्रियो, हमारा हमारा कल या हमारा भविष्य हमारे भाग्य पर निर्भर नहीं करता है, कर्मा पर निर्भर नहीं करता है। हमारा भविष्य निर्भर करता है उस पर जो सिंहासन पर विराजमान है। इसीलिए आई डोंट डाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू मी टुमारो। कल क्या होने वाला है मुझे उससे संदेह नहीं है। और आज अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, मेरे जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, तो मैं उन चीजों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो सिंहासन पर विराजमान है। मेरे प्रियो, He is seated on the throne। पहला चीज यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा, उसने क्या देखा? खुले हुए दरवाजे को देखा और उसने देखा कोई है जो सिंहासन पर विराजमान है। हम लोग गीत गाते हैं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में आज आप वर्तमान में परेशानियों का सामना कर रहे हो, आप ऐसी चीजों का सामना कर रहे हो जो आपको बहुत पीड़ा दे रही है, आपको कई बातें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन सब्र रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि वो सिंहासन पर विराजमान है। वो सिंहासन पर विराजमान है। लेडीज लोग इनको अच्छे से समझेगी, क्रोशिये का काम करा जाता है ना, लेडीज लोग इसको अच्छे से समझेगी। वो एक लकड़ी का गोला होता है, उसके ऊपर एक कपड़े को रखा जाता है और उसको टाइट किया जाता है, उसके ऊपर क्रोशिये का काम होता है। तो जब क्रोशिये का काम होता है तो नीचे से देखेंगे तो कैसा लगेगा? लाल धागा इधर जा रहा है, काला धागा इधर जा रहा है, नीला धागा इधर जा रहा है, हरा धागा इधर जा रहा है। नीचे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये क्या बना रही है ना, मेरी मम्मी ये क्या बना रही है, उल्टा सीधा कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या बना रही है। लेकिन जब उसको उल्टा करके देखेंगे तब पता चलेगा, वाह कितना सुंदर है। मेरे प्रियो, ये ऐसा ही होने वाला है हमारे जीवन में भी। यहां से जब हम देखते हैं तो हमको लगता है परमेश्वर क्या कर रहा है तू, यहां से ऐसा वहां से वैसा, ये क्या हो रहा है, मेरा जीवन में तो गड़बड़ी हो गया, मेरे जीवन में तो सब उलट पुलट हो गया। लेकिन जहां से परमेश्वर देख रहा है वहां से एक सुंदर तस्वीर परमेश्वर ऑलरेडी तैयार कर रहा है आपके जीवन में, ऑलरेडी तैयार कर रहा है मेरे जीवन में। सो ही इज द इंचार्ज। वो वहां पर क्या कर रहा है? अधिकारमय है। 3 पद लिखिए, इब्रानियों 1 का 3, इब्रानियों 10 का 12 और इब्रानियों 12 का 2। 3 पद, इब्रानियों 1 का 3 पहला अध्याय 3रा पद, कौमा 10वां अध्याय 12वां पद, कौमा 12वां अध्याय 2रा पद। पहला का 3, 10 का 12 और 12 का 2। ये तीनों पद में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है। यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठा है। उसने जो प्रायश्चित का काम था हमारे लिए, वो कलवरी क्रूस पे पूरा कर चुका है और अब वो वहां पर बैठा है, वहां से राज्य करने के लिए। बाय द वे, यूहन्ना हमको नहीं बताता है कि सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है। यूहन्ना हमको नहीं बताता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। आपको पता है यूहन्ना कौन था? एक हिब्रू था, एक इजरायली था।
एक एक यहूदी था, और यहूदी लोगों को आपको पता है एक इंग्लिश में एक शब्द है, वो है टेट्राग्रामेटन। टेट्राग्रामेटन मतलब JWHW। JWHW उसका मतलब क्या होता है? जेहोवा। जेहोवा, JWHW, जेहोवा। और ये जो शब्द है, ये जो वचन हम लोग शब्द जो बाइबल में देखते हैं, ये शब्द इसलिए लिखा हुआ है, ये बताने के लिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो नाम है वो इतना पवित्र है कि उसको लिया नहीं जा सकता है। परमेश्वर का नाम इतना पवित्र है कि उसको बोला नहीं जा सकता है। इसलिए इजरायली लोग क्या करते हैं, उसके बीच के जो वॉवल्स हैं उसको निकाल देते हैं और उसको 4 लेटर्स के अंदर बांट देते हैं, और वो शब्द को भी अपने मुंह से नहीं निकालते। तो हो सकता है इस कारण से वो उसका परमेश्वर पिता का या प्राचीन काल में जो सिंहासन पर विराजमान है उसका नाम नहीं ले रहा हो। चाहे कुछ भी रीजंस है, लेकिन हम जब पूरे वचन में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि सिंहासन पर विराजमान कौन है। यशायाह 6 अध्याय में यशायाह ने सिंहासन पर विराजमान किसी को बैठे हुए देखा था। किसको देखा था? किसको देखा था? यीशु मसीह को देखा था। उसने यीशु मसीह को, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टोफेनी, यीशु मसीह का पूर्वकालिक रूप जो उसने सिंहासन पर बैठे हुए देखा। एक और पद मैं आपको दूंगा, पहला राजा 22:19 लिख दीजिएगा। पहला राजा 22:19, वहां पर मीका जो भविष्यवक्ता है वो भी वहां पर देखता है परमेश्वर को, प्रभु को उस सिंहासन पर विराजमान हुए हुए। भजन संहिता 47:8 लिख दीजिएगा। भजन संहिता 47:8, वहां पर भी हमको देखने के लिए मिलता है कि वो सिंहासन पर विराजमान है। एक पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, यहेजकेल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 25 से 28। गौर से सुनते जाइएगा और देखिएगा कि ये कितना समान है जो प्रकाशित वाक्य में हम देख रहे हैं उन चीजों पर। यहेजकेल 1:25 से 28 पढ़ूंगा। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक बड़ा शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब उनके पंख लटका लेते थे। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर मैंने उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी। उसके चारों ओर का प्रकाश था जैसा वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता था, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने यह एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता हो। यहेजकेल भी वही शब्दों को सुन रहा है। उस मणियों की नाई उसने वहां पर किसी को देखा, और वचन में क्या लिखा है? नीलम का सा और पीतल का सा, आग सा, इस प्रकार के शब्दों को वहां पर उसने लिखा है। और यही चीज हम लोग तीसरे पद में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 4:3 वहां पर लिखा है, उस पर जो बैठा था वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता था। जो उस पर बैठा है वो यशब मणि के समान और माणिक्य मणि के समान। जो जो बहुमूल्य रत्न है, जो बहुमूल्य पत्थर है, वो 2 पत्थरों के नाम यहां पर लिखे गए हैं। ये जो शब्द है यशब, ये शब्द आपको प्रकाशित वाक्य 21:11 में भी देखने के लिए मिलेगा। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 11वां पद, वहां पर लिखा है, परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर और बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। ये यशब जो शब्द है, जेस्पर, इंग्लिश में बोलते हैं जेस्पर। ये जेस्पर स्टोन हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 4:3 में। यही जेस्पर स्टोन यहेजकेल पहला अध्याय में हमने देखा। यही जेस्पर स्टोन प्रकाशित वाक्य 21:11 में हमको दिखाई देता है। इसी का तेज हमको वहां पर भी दिखाई देता है। और सिर्फ जेस्पर नहीं लिखा हुआ है, माणिक्य भी लिखा हुआ है। माणिक्य इंग्लिश में बोलते हैं सर्डियस, SARDIUS, सर्डियस, माणिक्य। पहला है यशब, जेस्पर, दूसरा है सर्डियस। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सर्डियस जो स्टोन है, ये जो सर्डियस पत्थर है,
ये लाल कलर का पत्थर होता है, ब्लड रेड, मतलब लहू का जो लाल रंग है, एकदम एकदम लाल सुर्ख जिसे बोलते हैं, उस प्रकार से ये जो पत्थर है, माणिक्य जो पत्थर है, ये दिखाई देता है। और जो यशब है वो तेज चमकने वाला पत्थर दिखाई देता है। कुछ पद दूंगा, लिखते जाइएगा। डैनियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 9वां पद, डैनियल 7 का 9। वहां पर डैनियल ने भी सिंहासन पर किसी को बैठे हुए देखा और वचन में लिखा है एंशिएंट ऑफ डेज, मतलब प्राचीन काल का परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान। सो हु इज सीटेड ऑन द थ्रोन, कौन वहां पर बैठा है? वहां पर बैठा है परमेश्वर पिता, और वहां पर है यीशु मसीह की उपस्थिति। परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की उपस्थिति को वहां पर हम लोग देख सकते हैं। सो बाय द वे, ये यशब और माणिक्य क्यों लिखा है? मैं आपको डिटेल स्टडी करवा रहा हूं। ये यशब और माणिक्य क्यों लिखा है? सिर्फ सुंदरता बताने के लिए नहीं। यशब सिर्फ परमेश्वर की सुंदरता बताता है, तेज बताता है, क्योंकि वो डायमंड की जैसे चमकने वाला है। और जो माणिक्य है वो लाल सुर्ख है, वो परमेश्वर के प्रकोप को बताता है। सिर्फ उतना ही नहीं है मेरे प्रियो, ये जो 12 पत्थर, 12 जो गोत्र थे पुराने नियम में, वो 12 पत्थरों के द्वारा प्रकट किए जाते थे। और ये 12 पत्थर क्या होते थे? जो महायाजक का जो चेस्ट प्लेट होती थी, उस पर ये 12 स्टोन्स लगे रहते थे, 12 पत्थर लगे रहते थे, जो 12 गोत्र को बताते हैं। उसमें से सबसे पहला गोत्र कौन सा है? लिख दीजिएगा, रूबेन। सबसे पहला गोत्र कौन सा है? रूबेन का गोत्र। और रूबेन को रिप्रेजेंट किया जाता था यशब के द्वारा, यशब के द्वारा, जेस्पर स्टोन, यशब के द्वारा प्रकट किया जाता था रूबेन को। अंतिम गोत्र है बिन्यामीन, बेंजामिन, सबसे छोटा बेंजामिन, बिन्यामीन का गोत्र। और जो बिन्यामीन का गोत्र है, उसको प्रकट किया जाता था माणिक्य पत्थर के द्वारा। लिखा आपने, माणिक्य पत्थर लिखा आपने। जो रूबेन था वो किससे जा रहा बताता था? यशब। और जो बिन्यामीन है वो किसके द्वारा बताया जा रहा है? माणिक्य। परमेश्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? तू अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर है। He is a covenant God. He is a covenant keeping God. वो परमेश्वर है जो वाचा को बनाता है, वाचा को बांधता है और वाचा को बनाए रखता है। उसने इज़राइल के साथ में एक वाचा की, उसने कलीसिया के साथ में एक वाचा की, उसने हमारे साथ में भी एक वाचा को बांधी, और वो उस वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो जब 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 यूहन्ना ने वहां पर गया और उसने जब दृष्टि की, तो उसने क्या देखा? उसने परमेश्वर को देखा कि परमेश्वर कैसा कैसा दिख रहा है। वो यशब और माणिक्य के समान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कैसा है? वो इज़राइल के साथ में अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हाँ, इज़राइल ने परमेश्वर को इंकार किया, इज़राइल ने यीशु का इंकार किया। आज भी इज़राइल यीशु मसीह का इंकार कर रही है, लेकिन एक दिन आएगा जब इज़राइल की जाति बचाई जाएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर वादे तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर वादा करके उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। बाय द वे, रूबेन शब्द का मतलब क्या है पता है? ये भी सुंदरता है, गौर से लिखते जाइएगा। रूबेन शब्द का मतलब क्या है? उसका मतलब है बिहोल्ड अ सन, देखो एक पुत्र, देखो एक पुत्र। और बिन्यामीन, बेंजामिन शब्द का मतलब क्या है? सन ऑफ माय राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। सन ऑफ माय राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। तो ये सिर्फ परमेश्वर की उस महिमा को नहीं बताता है। ये पत्थर सिर्फ ये नहीं बताता है कि परमेश्वर अपने 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 कवनेंट को पूरा करेगा, लेकिन ये पत्थर यीशु मसीह को भी बताता है। कैसे? बिहोल्ड अ सन, देखो ये पुत्र, देखो ये मेरा पुत्र, सन ऑफ माय राइट हैंड। उसने अपने कार्य को समाप्त किया, पिता के दाहिने ओर जा बैठा। तो मेरे प्रियो, रेवलेशन इज फुल ऑफ साइंस। जो प्रकाशित वाक्य है वो चिन्हों से भरा हुआ है। हमें चाहिए कि हम उसको अनलॉक करें। अंतिम चीज को देख करके हम लोग अंत करेंगे। अराउंड द थ्रोन, सिंहासन पर कौन बैठा है हमको पता चल गया। दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं, अराउंड द थ्रोन, सिंहासन के चारों ओर। लिख दीजिएगा, सिंहासन के चारों ओर। आपने पहला लिखा सिंहासन पर, दूसरा सिंहासन के चारों ओर। तीसरे पद में लिखा है, उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। मरकत का मतलब क्या होता है?
इंग्लिश में बोलते हैं एमरल्ड, EMERALD। एमरल्ड कौन सा कलर का होता है मेरे प्रियो? एमरल्ड कौन सा कलर होता है? किसी को पता है? एमरल्ड, एमरल्ड रंग कौन सा होता है? एमरल्ड जो रंग है, जो यहां पर हिंदी में लिखा है मरकत, मरकत, ये क्या रंग होता है? किसी को पता है क्या? यस 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 लेडीज, यू ऑल आर करेक्ट, एज आई गेस्ड। मुझे पता था कि कम से कम लेडीज को तो पता ही होगा, इतने सारे लिपस्टिक के रंग यूज कर करके एमरल्ड कौन सा रंग है जरूर पता होगा, लेकिन वो कलर की लिपस्टिक कभी नहीं खरीदी होगी, लेकिन एमरल्ड कौन सा रंग है वो जरूर पता होगा। बिल्कुल सही आपने बोला, इट्स ग्रीन इन कलर, वो हरा रंग का है। हरा रंग का मेघ धनुष मतलब रेनबो, कभी आपने देखा है क्या? मैंने कभी नहीं देखा ना। इट टॉक्स अबाउट 7 डिफरेंट कलर्स, 7 अलग अलग कलर होते हैं ना, विप ग्योर बोलते हैं ना, विप ग्योर, जो मेघ धनुष के कलर होते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है ग्रीन इन कलर। ये कैसा है? ये हरे रंग का चारों ओर मैंने उसके सिंहासन के चारों ओर देखा। यहेजकेल 1 का 28 में भी ये लिखा हुआ है कि उसके सिंहासन के चारों ओर मैंने एक रेनबो के, एक मेघ धनुष के बड़े बादल को देखा, एक मेघ धनुष के बड़े बादल को मैंने देखा। और यहां पर यूहन्ना भी यही बोल रहा है, एक मेघ धनुष के बड़े बादल को देखा, और वो कैसा था? हरे रंग का था। मेरे पीछे में जो बैकग्राउंड है इस पे आप देख सकते हैं, ये सिंहासन को बता रहा है। सिंहासन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रताप, उसके चारों ओर ये जो यशब है, और यशब का तेज निकल रहा है जो डायमंड के रूप में है, और उसके चारों ओर माणिक्य जो लाल कलर का है वो दिखाई दे रहा है, और उसके चारों ओर एक हरे कलर का बादल दिखाई दे रहा है। व्हाट डज दिस मीन्स? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये लाल रंग, ये तेज परमेश्वर के उस दंड को बताता है, परमेश्वर के उस न्याय को बताता है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये हरा रंग शांति का प्रतीक है, ये परमेश्वर की शांति को बताता है। सो रेथ इज नेवर एट द एक्सपेंस ऑफ हिज फेथफुलनेस। परमेश्वर का दंड है, परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर का प्रकोप है, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता भी है, परमेश्वर का वायदे भी है, परमेश्वर का कवनेंट भी है, परमेश्वर का वाचा भी है, परमेश्वर का प्रेम भी है, और परमेश्वर का उपस्थिति भी है जो हम लोगों के संग है। सो प्रेज गॉड फॉर ऑल दीज थिंग्स। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर हमको आशीष दे। अगले सैटरडे को हम लोग चौथे पद से आगे देखेंगे। परमेश्वर आशीष दे। मैं आगे का समय पास्टर राकेश को देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच प्रभु के दास।